देखिए आगे हम यहाँ तक सिखाए से पहले आपका -JD² बाई 2R, ये क्या आया था? ऊर्जा, यानी कुल ऊर्जा का वैल्यू इतना आया था -JD² बाई 2R। अब देखो इसी को हम लोग क्या करते हैं ना, आर का मान यहाँ पुट करते हैं। देखिए आगे यहाँ आया -JD² बाई 2R, -JD² बाई क्या 2R। आर का मान होता है, क्या होता है, जो हम पढ़ाए थे आपको बोर का सिद्धांत में, जहां पर आर का वैल्यू होता है n² H² बाई 4 पाई² ZME², इतना आपका होता है। तो ये आपका ना, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, 2 दूना 4, नीचे से नीचे कटेगा, यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा, n² H² वाला। अब देखिए ये सब ऊपर चला जाएगा, यानी क्या हो जाएगा -JD² और साथ में n, ये नीचे वाला सब 2 पाई²। बड़ा लाइनिंग कहाँ पे है आपका? बड़ा लाइनिंग हम लोगों को यहाँ पे है, JD²बाई 2R है, तो ये वाला सब ऊपर चला जाएगा, 2 पाई² ZME²। अब बटा नीचे क्या बच जाएगा, n²/H²। यही वाला आपका फार्मूला है जो आपका क्या है, ऊर्जा का मान देता है। अब देखो इसमें सब पुट कर सकता है। जेड का मान परमाणु संख्या, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन। हम लोग को ऐसे न्यूमेरिकल इस पे बनाना है नहीं, इसीलिए नहीं बता रहे हैं। 2 पाई का मान 22/7, जेड का मान पता है, एम का मान पता है। इसी को और शॉर्ट कर लो, देखो जेड इंटू जेड, जेड², यहाँ से चलेंगे तो आपका ई इंटू ई का पावर 4। एम देखिएगा, एम ओनली एक बार है तो एम, और उसके बाद और कोई है 2 पाई², तो 2 आगे लगा दो, पाई² आगे, अब बटा यहाँ पे नीचे n²H²। बस यही फार्मूला आपका क्या था, जो यूज होने वाला फार्मूला है। हम लोग को बस ये फार्मूला याद रखना और कुछ भी याद नहीं रखना है। हम लोगों को बस याद रखना होगा ये आगे जाके कि ऊर्जा का मान जो होता है 2Z² E4m पाई² n²H² होता है, इतना। चलिए प्रधान क्वांटम संख्या इसी के साथ हो जाएगा आपका खत्म, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमने कर लिया खत्म। अगला का नाम है एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये आपका इसका नाम है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब देखिए इसमें आगे चलेंगे हम लोग। एजीमुथल क्वांटम नंबर को बोलते हैं द्विगांशी आपका क्वांटम संख्या, द्विगांशी क्वांटम संख्या, द्विगांशी क्वांटम संख्या, इतना बोला जाएगा आपका। तो द्विगांशी क्वांटम संख्या क्या है, ये जानकारी देता है। जैसे हम लोग उसमें ज्यादातर जो पढ़ रहे थे कक्ष का बारे में, कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, कक्ष के प्रकार, कक्ष में कक्षक की संख्या, सब काम कक्ष में चल रहा था। इसका सब काम उपकक्ष में चलेगा, यानी इसमें पढ़ना उपकक्ष के प्रकार, उपकक्ष में उपस्थित कक्षक, कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, उपकक्षक का साइज क्या है, ये सब इसमें पढ़ना हम लोग को। यानी इसमें क्या जानकारी लेना है, उपकक्ष के प्रकार, पहला जानकारी क्या हो जाएगा, उपकक्ष के प्रकार। दूसरा जानकारी होगा उपकक्ष में कक्षक की संख्या, तबर में पढ़े थे कक्ष में कक्षक, तो उपकक्ष में कक्षक की संख्या, कक्षक की संख्या। और तीसरा जानकारी इसमें मिलेगा आपका, वो मिलेगा आपका उपकक्ष में, बंद कीजिए बाद में लिखिएगा, उपकक्ष में कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। यही 3 जानकारी हम लोगों को पता लगेगा इससे, मुख्य रूप से ये 3 जानकारी हम लोग इससे पता लगाएंगे। अब जैसे उपकक्ष के प्रकार, उपकक्ष में कक्षक कितना होगा और कितना आपका उपकक्ष में कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा, ये जानकारी आपको कौन देगा, ये देगा आपका द्विगांशी क्वांटम संख्या। चलते देखिए इसी पे। द्विगांशी क्वांटम संख्या जो होता है ना, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या से एक कम होता है हमेशा। प्रिंसिपल क्वांटम संख्या यदि देखो ध्यान से, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या कहाँ से शुरू बताए थे, 1 से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, इन्फिनिटिव तक। तो द्विगांशी क्वांटम संख्या को ना हम लोग एन से सूचित ना करके, इसको एजीमुथल क्वांटम नंबर बोलते हैं, इसको सूचित करते हैं एल से। जैसे इसको एन से करते हैं ना, हम बताए थे नंबर का सीरीज होता है एन से, तो इसको ना हम एन से इंडिकेट करते हैं, एन बराबर इतना, तो इसको ना हम एल से सूचित करते हैं। एल हमेशा इससे कम, 1 रहेगा तो ये रहेगा 0, 2 रहेगा तो 1, 2, और ये चलेगा आपका इन्फिनिटिव से एक कम, यानी इन्फिनिटिव ही मान लीजिए।
इसको हम लोग ऐसे मानेंगे तो एन माइनस वन तक चलेगा। इन्फिनेटिव को यदि छोड़ दीजिएगा तो समझिएगा कि एन से एक हमेशा ही कम रहेगा। कौन? आपका द्विघांसी क्वांटम संख्या, इसका मान हमेशा एन से आपका एक कम रहेगा, ये वाला। अब इसी का हम सीरीज बना के आपको सिखाते हैं, जैसे ऐसे समझिए। ये हो गया आपका द्विघांसी क्वांटम संख्या। यहाँ पे आ जाते हैं, शॉर्ट में आप लिखेंगे ए क्यू एन, एजीमुथल क्वांटम नंबर। एल का मान कहाँ से शुरू होगा? 0 से। कहाँ तक जाएगा? एन का मान 1, यानी एन माइनस वन तक आपका जाएगा। एल का मान शुरू होगा 0 से और एन माइनस वन तक आपका वैल्यू क्या है? जाएगा। अब इसको हम समझ लेते हैं आगे। यहाँ पे अब अगला देखिए पॉइंट हम बनाते हैं। इधर क्या, इधर एक तरफ हम लगाते हैं पी क्यू एन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और एक तरफ आपका हम लगाते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, और उसमें हम लगाएंगे सब सेल के टाइप्स, यानी दो, पी क्यू एन, और यहाँ पे हम लगाएंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर, और यहाँ पे आपका होगा सब सेल, बोलेंगे कक्ष के जगह उपकक्ष, सब सेल। तो समझेंगे यहाँ देखिए, यदि हम एन का मान 1 रखें तो बताइए एल का मान कितना होगा? 0। एल का मान जब 0 होगा तो इसमें जो सब सेल पाया जाता है वो क्या पाया जाता है? एस पाया जाता है। एन का मान यदि 2 होगा तो एल का वैल्यू कितना होगा? 1। इसमें जो सब सेल पाया जाएगा वो क्या होगा? पी होगा। एन का मान यदि हम 3 रखें तो एल का मान कितना होगा? 2, और इसमें जो सब सेल पाया जाएगा वो क्या होगा? एस पी के बाद कौन आता है? डी। और यदि हम एन का मान 4 रखें तो एल होगा आपका 3, और इसमें पाया जाएगा एफ। 4 होता है एस पी डी एफ, ऐसा ही आपका। तो समझ जाएंगे हम लोग कि इससे एक कम रहता है ये वाला। अब क्वेश्चन क्या करता है एग्जाम वाला? क्वेश्चन हमसे यहाँ ये करेगा कि डी सब सेल के बाद बताइए एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या होता है। डी सब सेल वाला का एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू 2, और उसी का बोल देगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू, खाली नंबर याद रखना है, तो 3 होगा। पी के लिए एजीमुथल का वैल्यू 1 और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू 2, और इसके लिए आपका एल का वैल्यू 3, और यहाँ पर एन का वैल्यू क्या हो जाता है? 4। तो यही है आपका क्या? एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिससे हम पता कर लेते हैं एल का मान 0 रहेगा तो सेल हम लोग फिक्स कर देंगे कि सब सेल क्या होगा? एस होगा। एल का मान 1 रखेगा तो पी, और एल का मान 2 रखेंगे तो डी, और एल का मान 3 रखेंगे तो एफ। अब देखिए आगे समझते हैं इसी में। अब हम पता करेंगे अगला जानकारी क्या है। देखिए यहाँ पे बताए हम, अगला जानकारी है ये उपकक्ष के प्रकार पढ़ लिए कि कौन सा क्वांटम नंबर में कौन सा उपकक्ष आएगा। अगला जानकारी है उपकक्ष में कक्षक का संख्या। कक्षक मतलब डब्बा होता है, जैसे रूम है ना, तो रूम के अंदर अलमारी होता है, वैसे अलमारी, अलमारी के अंदर इलेक्ट्रॉन भरा है, तो ये डब्बा पता करना है कि डब्बा का संख्या कितना होता है, हर किसी के पास कितना डब्बा रहेगा। तो वो भी जानकारी किससे मिलेगा? एजीमुथल क्वांटम नंबर से। इसमें हम देखिए इसके लिए एक फार्मूला का यूज करेंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। अगला नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स यानी कक्षक की संख्या। तो नंबर ऑफ यानी कक्षक की जो संख्या होगी उसका फार्मूला होता है 2l+1, यानी इसका फार्मूला होगा 2l+1। एल का मान रखेंगे और डब्बा हम लोगों को पता चलते जाएगा। अब जैसे एग्जांपल हम यहाँ लेते हैं, अब एजीमुथल क्वांटम नंबर एक जगह बैठाते हैं, टाइप ऑफ सबसेल ए क्यू एन, एजीमुथल क्वांटम नंबर, और यहाँ पे लगाते हैं टाइप्स ऑफ सबसेल, टाइप्स ऑफ सबसेल, ये वाला। अब यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ सबसेल हो गया, और यहाँ पर होगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स मतलब कक्षक, मतलब छोटा डब्बा। ऑर्बिटल्स इन सबसेल, कौन से सबसेल में कितना डब्बा पाया जाएगा, ये जानकारी इससे हमें मिलेगा। तो ए क्यू एन का वैल्यू यानी एल का वैल्यू कहाँ से शुरू होता है? 0 से। टाइप्स ऑफ सबसेल कौन हो जाता है? एस। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला, सॉरी डब्बा निकालने का 2l+1। तो यहाँ देखिए बैठाइए, 2 × 0+1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि 2 × 0 0 होता है, और 0 में हम 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। तो 1 डब्बा, यानी एस के पास कितना डब्बा है? 1 डब्बा है। ऐसे चलेंगे हम लोग। अगला एल का मान यदि हम 1 रखें तो ये सब सेल हो जाएगा आपका पी, और इसके पास डब्बा निकालना है तो 2 × एल की जगह कितना पुट करेंगे? 1+1, तो 2 1 कम 2 +1, यानी 2 और 1 3। तो पी के पास कितना डब्बा होगा? 3 डब्बा होगा। यही वाला जानकारी हम लोगों को लेना है यहाँ से। अगला
एल का मान हम यदि 2 बैठा दें तो ये हो जाएगा आपका डी, और यहाँ पे हो जाएगा 2 गुने 2 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 प्लस 1, 4 प्लस 1 इक्वल टू कितना 5, यानी 5 डब्बा, 1 2 3 4 5, ये 5 डब्बा आपका किसके पास रहेगा, डी के पास। यही डब्बा वगैरह याद करना हम लोग को। एल बराबर 3, एफ हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 2 गुने एल की जगह 3 प्लस 1, 2 तिया 6, 6 प्लस 1 इक्वल टू कितना 7, यानी डी के पास कितना, सॉरी एफ के पास कितना डब्बा, 7 डब्बा। अब हम पता करेंगे ये डब्बा में कितना इलेक्ट्रॉन अटेगा। ये सब डब्बा है तो एस के पास कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है, पी के पास कितना जा रहा है, ये इसकी भी जानकारी आप लोग क्या है हम लोग इसी वाले से लेते हैं। ये जो आपका है फैक्ट, इसी से हम इसकी जानकारी लेते हैं। तो देखिए अगला हम लोग अगला जानकारी जो होगा इसी पर आधारित है। तो आगे हम लोग देखो इसमें जानेंगे। ये क्लियर हो गया ना। एल का मान रखेंगे 0, सेल होगा ये। इसमें डब्बा कैसे निकालेंगे, 2 गुने 0 प्लस 1, यानी फार्मूला होता है 2l प्लस 1। तो 1 डब्बा नहीं, 0 प्लस 1 किए तो 1 डब्बा। इसमें आपका देखिए एल का मान 1 था, यही एल का मान यहाँ पे पुट करते हैं तो ये हो जाता है एल का मान से हम ये डिसाइड कर लेंगे कौन सा सबसेल होगा। 1 होगा तो पी, और 2 होगा तो डी। याद रखना ये 0 से शुरू होता है, तो 0 से शुरू होता है, 0 के लिए एस, 1 के लिए पी, 2 के लिए डी, और 3 के लिए एफ। अभी हो जाएगा इतना 7 डब्बा। अब हमें पता करना है कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, ये जानकारी लेना है। तो चलते हैं हम देखिए इसके आगे जानकारी के लिए अगला। यहाँ आपका फिर से हम वही कॉलम बनाते हैं। ये आपका यहाँ पर होता है ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल, यानी कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन केकरा पास होगा ये निकालना। तो इसका सूत्र होता है 2 इंटू 2l प्लस 1। बस क्या हो जाता है 2l प्लस 1 का दुगना हो जाता है ये, बस यही फार्मूला। 2l प्लस 1 से निकालते हैं डब्बा का संख्या, और डब्बा में कितना इलेक्ट्रॉन है उसका सूत्र है 2 इंटू 2l प्लस 1। अब देखिए इसको समझते हैं, यहाँ पे फिर डालते हैं हम लोग ऐसा ही, सब सेल डब्बा यहाँ डाल देंगे और यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डाल देंगे। चलिए यहाँ पे लगाते हैं AQN, एजीमुथल क्वांटम नंबर। यहाँ टाइप्स ऑफ सब सेल, यानी सब सेल कौन होगा, यहाँ नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, और यहाँ पे लगाते हैं हम इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल, यानी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है यहाँ से मिलेगा जानकारी। चलते हैं देखो पहले AQN का वैल्यू, एल का वैल्यू 0 से शुरू होगा, सब सेल हो जाएगा एस नंबर। एक ही बात दोबारा लिखाता है इसमें। नंबर ऑफ ऑर्बिटल सभी निकालना सीखे थे, 2 इंटू एल प्लस 1, यानी 0 प्लस 1 इक्वल टू कितना था 1, यानी 1 डब्बा था। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला 2 इंटू 2l प्लस 1। यहाँ से चलिए देखिए क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 गुने एल का मान 0 प्लस 1, तो 2 गुने 0 प्लस 1 यानी 1 हुआ, यानी 2 गुने 1 इक्वल टू कितना 2, यानी जो एस सब सेल होगा उसमें एक और डब्बा होगा, और उस डब्बे में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा। ये हो गया आपका एस वाला ऐसे। चलिए अगला है एल का मान हम 1 रख लेते हैं, तो ऑर्बिटल्स कौन हो जाएगा, पी हो जाएगा। और यहाँ पे आपका नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 2 गुने 1 प्लस 1, यानी कितना 3। डायरेक्ट जो अभी सीखे थे 3 डब्बा, तो 3 डब्बा है। इसमें इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो 2 इंटू 2l प्लस 1 फार्मूला, तो 2 गुने 2 प्लस 1 प्लस 1, यानी कितना हो गया 2 गुने 2, 1 कम 2 और 1 3, 2 तिया 6 हो जाएगा। यानी इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा, एल के पास, पी के पास 6 इलेक्ट्रॉन होगा पाया जाएगा। अगला एल का मान हम 2 रख देते हैं, तो सब सेल हो जाएगा डी, तो यहाँ हो जाएगा 2 गुने यहाँ पर 2 प्लस 1, यानी डब्बा कितना होगा 5, 5 डब्बा, जो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं 5 डब्बा। अब इसी में इलेक्ट्रॉन पूछेगा 2 इंटू 2l प्लस 1, यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू 2 गुने 2 प्लस 1, यहाँ से 2 गुने 5 इक्वल टू कितना 10, 10 इलेक्ट्रॉन इसमें पाया जाएगा। यही वाला ना यूज करते थे उधर कि डी में 10 भरते थे, लेकिन कैसे पता नहीं था, वो पता चलता है एजीमुथल क्वांटम नंबर से। वो आपका किससे तय होगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर से। हाँ सर, ठीक है आते हैं।
आगे एल का मान यदि हम 3 ले लें, डी की जगह कौन हो जाएगा एफ। डब्बा पहले से पता है लेकिन फिर भी लिख दे रहे हैं 7 डब्बा। इसमें इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना रहे तो 2 इंटू इसका सबका ऐसे कर दो, समझ में आएगा, नहीं तो इस वाला इसमें चला जाएगा। एल का मान 3 वाला यहाँ तक है। अब यहाँ होता है 2 इंटू 2l+1, यहाँ से आपका हो जाएगा 2 इंटू 2 गुने एल की जगह 3+1, तो 2 गुने 2 या 6 और 1 7, 2 सते 14। यही आपका क्या है, किसका क्वांटम नंबर है आपका। इससे हम 3 जानकारी लेते हैं, हमने तीनों जानकारी कवर कर लिया। इसमें इतना ही हम लोगों को जानना था। अब ये एजिमुथल क्वांटम नंबर हो गया आपका खत्म, इसमें इतना ही पढ़ना था आपका। क्लियर? देख लीजिए ध्यान से फिर से। यहाँ पर आपका क्या क्या जानकारी लिए, पहले सब सेल का टाइप, यानी एन का मान 1 तो एल का मान 0, एन से हमेशा एक कम रहेगा। एन शुरू होता था 1 से, ही शुरू होता है 0 से। SPDF एल का मान, यही आपको कोड याद रखना है इसका, बस पूछा जाता है तो आगे कोड। यहाँ पे एल का मान 0, तो एस में हम लोग यहाँ डब्बा निकालेंगे, किसके पास कितना डब्बा है, तो ये वाला डब्बा का फॉर्मूला यहाँ से जनरेट हुआ। 2l+1, एल का मान 0 रखे थे, वहाँ से बन गया। अगला अगला हम लिए थे जानकारी तीसरा इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन क्या था, डब्बा का दुगना, बस और कुछ नहीं है। वो तो वहाँ बता रहे थे ऐसे, एक डब्बा है तो एक डब्बा में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। अभी पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वो कैसे रहेगा और कैसे घूमेगा, वो अगला वाला क्वांटम नंबर में। तो यहाँ सब सेल वाइज वाला में हो गया आपका खत्म, आज रहने देते इतना है। बाद में अगला अथी के लिए। चलिए आगे, अगला हम लोग को पढ़ना है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसमें आपका इसका हिंदी होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या। देखिए हम पहले पढ़े थे प्रधान क्वांटम संख्या में कक्ष के बारे में, एजिमुथल क्वांटम संख्या में उपकक्ष के बारे में पढ़े थे। तीसरा अब आ गया है ये मैग्नेटिक क्वांटम संख्या, इसमें पढ़ेंगे कक्षक के बारे में। यानी क्या करता है, इससे हम 2 जानकारी लेते हैं। पहला कक्षक के प्रकार कि कौन सा कक्षक किसमें है, और दूसरा हम लोग पढ़ते हैं इसमें कक्षक के गति, और साथ ही साथ इसमें हम लोग पढ़ते हैं आकार। कक्षक के गति और आकार क्या क्या है ये पढ़ते हैं। उसके अलावे भी बहुत सारा चीज पढ़ा जाता है, लेकिन मेन यही है। उसके आगे हम बताएंगे इसमें क्या पढ़ा जाता है इसके अलावे भी। तो कक्षक के प्रकार, और दूसरा हम लोग को पढ़ना है कक्षक के गति। यानी कक्षक में क्या होता है, जैसे उपकक्ष में हम लोग पढ़े थे एस में कौन सा एस, 1s 2s 3s, ये जानकारी आपको कहाँ से मिलेगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। अब देखिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है किस पे डिपेंड करता है, एल पे डिपेंड करता है। यानी जो आपका एल होता है उस पर डिपेंड करता है कौन सा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है आपका, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिपेंड करता है किस पे, एल पे। एल के वैल्यू पे डिपेंड करता है आपका। देखो यहाँ पे हम सिखाए भी होंगे, आपका एल क्यों लिख रहे हैं, एल के वैल्यू पे डिपेंड करता है। यहाँ पे देखिए पीछे बताए थे आपको, ये था ना, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू हमेशा एल पे डिपेंड करेगा, -L से लेके +L तक चलेगा। ये पहले सिखाए थे, यहाँ पे लिख देते हैं हम। यहाँ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एल पे डिपेंड करता है, चलता कैसे है, -L से लेके +L तक, यानी -L से लेके आपका +L, बीच में रहेगा आपका 0, ऐसे चलेगा। अब इसको हम सजाना सीखते हैं फिर से, कि आपको हम सजाते हैं इसको कैसे हैं, कि -L कहाँ पे आएगा, M कहाँ पे आएगा, कौन सा एस होगा, ये वाला। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपका एजिमुथल क्वांटम नंबर पे डिपेंड है, और इसी के मान पे ये चलता है। तो चलते हैं हम लोग इसमें आगे। देखो एक तरफ हम बनाते हैं शुरू से, एक तरफ हम बनाते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक तरफ बनाते हैं एजिमुथल क्वांटम नंबर, और यहाँ पे अगला चलते हैं हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बाद हम डिसाइड करेंगे कौन सा आपका कक्षक होगा, ऑर्बिटल्स। ये ऑर्बिटल्स तय होगा इसी के आधार पे। मैग्नेटिक क्वांटम, देखिए ध्यान से, PQN इसका वैल्यू होता है
एन का मान, इसको हम लोग एन बोलते हैं, तो एन का मान 1 से शुरू करेंगे। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर हमेशा एक घट के लिखाता है। यदि एन का मान 1 हुआ तो एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होगा? 0 होगा। ओनली कहाँ तक चलेगा? 0 तक। अब यहाँ पे इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो चलता है -L 0 + L। देखिए 0 का आप माइनस कीजिएगा तो 0 का माइनस और प्लस दोनों एक ही होता है। 0 में ना आप माइनस कर सकते हैं ना प्लस, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का इसका वैल्यू ओनली क्या हो जाएगा? 0। यानी यदि एल का मान 0 रहेगा तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 होगा, और 0 होने के कारण इसका ऑर्बिटल कौन सा होगा? 1s। यानी इसमें आपका एक ही ऑर्बिटल होगा और वो होगा क्या? 1s। अगला, एन का मान यदि हम 2 रखे तो देखिए एल का मान क्या क्या होगा? 0 भी होगा और 1 होगा। यानी एल का मान क्या होता है? एन के मान से कम तक जाता है। एन का मान 2 है तो एल का मान 0 और 1 होगा, 2 मान। अब यही मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में 0 वाला का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमेशा 0 होता है, ये हो गया। और 1 वाला का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपका, 1 वाला का क्या होगा? 1 वाला का -1 होगा, फिर 0 होगा और फिर क्या होगा? +1 होगा। यानी इसमें 3 क्वांटम नंबर आएंगे। -1 है तो क्या कीजिएगा? बताए थे हम, जब भी ऐसा आता है एक, तो आपका क्या करना है, ऐसे लिखने का तरीका सिखा रहे हैं। क्या करना है? 1 का आएगा तो 1 लिख दीजिए, बीच में 0 और 1 लिख दीजिए ऐसे, और एक तरफ आपको माइनस लेके चलना है और एक तरफ आपका खुद ब खुद प्लस हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या होगा? इसमें कौन कौन आ जाएगा? यहाँ पे देखिए ये वाला 0 के लिए जो सबसे आएगा वो होगा 2s। हमेशा एल का मान जब भी 0 होगा ना, सबसे आएगा s। और इसमें देखिए क्या आ गया? 2s के बाद 2p, और उसके बाद यहाँ पे ये वाला 2s और 2p रहेगा इसमें। अगला हम लोग चलेंगे नेक्स्ट। अगला आपका रहेगा n का मान हम कितना लिखेंगे? आपका n का मान 3। तो n का मान जब 3 लिखिएगा तो l का मान क्या क्या होगा? 0 होगा 1, और l का मान और क्या हो सकता है? 1 होगा, और l का मान क्या होगा? 2 होगा। अब यहाँ से, अब l का मान जब 0 होगा तो m का मान 0, m का मान, l का मान और l का मान से m का मान डिसाइड होता है। m का मान वही होता है जो l का मान रहेगा। जब कब? जब 0 रहेगा। अब 1 है तो 1 को सिखाए थे कैसे लिखना आपको? 1 लिखिए, 0 लिखिए, 1 लिखिए, और एक तरफ लगा दीजिए माइनस और एक तरफ लगा दीजिए प्लस। यानी m का मान ये तीनों होगा। जब l का मान 1 होगा तो -1, 0 और +1। l का मान 2 है तो 2 में क्या है? आप ऐसे लिखिए 2 1 0 1 2, ऐसे करके 0 के इस साइड भी 1 2 और 0 के इस साइड भी 1 2। इधर वाले साइड में आप माइनस लगा दीजिए, इधर वाले साइड में आप प्लस लगा दीजिए। 0 1 2, ये हो गया किसका मान? m का। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऐसे लिखते हैं हम लोग, l के मान पे डिपेंड करता है। अब बताओ इसमें क्या आएगा? 3s 3p, और इसमें क्या आएगा? 3d। ऐसे देखो, एक बार के लिए इसको ऐसे लिखे थे, इसी को ऐसे लिख दिए थे हम, तो -1 0 1 के लिए कौन आएगा? 2p। अब अगला चलेंगे, यदि n का मान, इसको सजा लो ऐसे थोड़ा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। कौन वाला किस में है? n का मान 2, ये वाला यहाँ तक है, और n का मान 3, ये वाला यहाँ तक है आपका, ये वाला। अब हम रखेंगे n का मान 4, यहाँ पे n का मान क्या कर लेते हैं? 4। n का मान 4 रखिएगा, l का मान कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 0, फिर l का मान 1, m का मान, सॉरी l का मान 2, l का मान 3। यानी 0 से लेके 3 तक जाएगा, एक कम तक जाता है वो। l का मान 3 तक गया। अब बताइए 0 का m क्या होगा? 0। 1 का कैसे बताइए? 1 0 1 लिख दीजिए, माइनस लगा दीजिए, एक तरफ प्लस। 2 वाला का आप क्या कर दीजिए? 0 1 2 ऐसे लिख दीजिए, और 1 2 इधर भी, दोनों तरफ माइनस और दो तरफ प्लस। ये हो गया इसका नंबर। अब l का मान 3 है तो ऐसे लिखिए 0 1 2 3, और इधर भी 1 2 3, और इधर माइनस लगा दीजिए, इधर सब प्लस में हो जाएगा, +1 +2 +3। ऐसे लिखते हैं, बस ये लिखने का मतलब। इसमें कौन कौन आएगा? 4s 0 है तो ये वाला में 4p, इसमें 4d, और इसमें 4f। ऐसे आपका तय होता है क्या? कक्षक। यही है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का पहला ये। कैसे निकालते हैं? ये टेबल याद रखेगा, पूरा का टेबल है ये, समझ जाए। इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी आ गया, एजीमुथल क्वांटम नंबर भी आ गया, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी आ गया। अगला जो टेबल बनाएंगे उसमें स्पिन क्वांटम नंबर आएगा, सबका सबका स्पिन का वैल्यू।
यानी एक एक करके हम सीखेंगे उसमें कौन मान होगा, सबके मान के लिए प्लस एक 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 आपका दो दो आएगा। आपका ये हो गया। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जो मेथल क्वांटम नंबर, अगला है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये तीनों निकाल लीजिए, इससे पता गया, चल गया 1s। अब एग्जाम में क्या पूछ देता है, जो आपका जैसे एक क्वेश्चन, एक आपका IIT-JEE का एग्जाम होता है इंजीनियरिंग वाला, उसमें आपका ये सवाल था कि बताइए 3D के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है। आपसे बस टेबल बना के आपसे पूछ लेगा। अब पूरा टेबल याद रहेगा तो माइंड में सेट रहेगा तो आप बता सकते हैं। तो 3D का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या क्या होगा, और ऑप्शन बनाएगा इसी से कोई एक, -2 -1, फिर लिख देगा +3, ऐसे करके। तो जो नहीं होगा वो पूछ देगा कि 3D का कौन नहीं होगा, और 3 ऑप्शन दिया रहेगा होने वाला। इसमें दिया हुआ था 3 ऑप्शन होने वाला और एक नहीं होने वाला दिया था। उससे हमने क्या निकाला, उससे इससे क्वेश्चन बनता है आपका जी वाला जो एग्जाम होगा, पॉलिटेक्निक के एग्जाम में ये पूछा है 2P वाला। तो ये सब ध्यान रखिएगा। ये आई मतलब ये जो टेबल है ना, क्वांटम नंबर का टेबल, वो पूछा जाता है आगे के एग्जाम में। तो क्वांटम नंबर का टेबल याद रखिएगा। याद रखने का आसान तरीका क्या है, एन के मान से डिसाइड होता है एल। एल होगा 0, तो यहाँ 2 होगा तो एल का मान 0 से लेके 0 से बढ़ेंगे 1 तक। एन का मान 3 तो 0 से बढ़ेंगे 2 तक, एक कम तक चलेगा। एन का मान 4 है तो कहाँ तक जाएंगे हम लोग, 3 तक। यहाँ पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैसे तय होता है, माइनस से लेके प्लस तक वही मान का। तो 0 वाला का 0 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 1 वाला का कैसे चलेगा, -1 से +1, वही लिखते हैं ऐसे। -1 के बाद आता है 0, 0 के बाद +1। एल का मान 0 है तो 0, एल का मान 1 है, -1 0 +1 2 है। तो कैसे लिखे, लिखने का तरीका जान जाओ सिर्फ, 0 1 2 इधर भी और 1 2 इधर भी, एक तरफ माइनस लगा देना एक तरफ प्लस। एल का मान 0 तो ये 1 वाला में 0 एक तरफ, एक इधर लिखिए एक तरफ, एक ये माइनस हो गया। 2 वाला में आपका हमेशा ऐसे चलेगा, 0 1 2 लिख देंगे, इधर भी 0 1 2 लिख देंगे, एक तरफ माइनस लगा देंगे, एक तरफ 0 के एक साइड माइनस एक साइड प्लस। 3 तक है, यही आपका एन का मान 5 कर देता, तो हम लोग कहाँ तक जाते हैं, 4 तक। तो 4 वाला हम कैसे लिखते हैं, 0 1 2 3 4, ये सब माइनस में 0 1 2 3 4, और ये तय होता है। अगला ग्रुप कौन खोलता है, 5s 5p 5d 5a, ऐसे चलता। तो 4 तक ही आपका हम लोग को पढ़ना होता है। तो ये 4 तक अपना हमने क्लियर कर लिया। ये है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का ये टेबल है। अगला, तो पहला हमने कक्षक का प्रकार पढ़ लिया कि कौन सा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में कौन सा कक्षक आएगा। अगला हम लोग को पढ़ना है कक्षक का आकार। क्या पढ़ना है, कक्षक का आकार, ये आपका पढ़ना है यहाँ पे। तो देखिए कक्षक का आकार क्या तय करता है, कक्षक का जो आकार होता है वो किससे तय होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ही आपका क्या, इमेज वाला नंबर है। हमेशा देखिए जो भी इमेज लिया जाता है सब मैग्नेटिक फील्ड से लिया जाता है। मैग्नेटिक फील्ड कहने का मतलब चुंबकीय संख्या से। तो इमेज हम लोग लेते हैं ना, इसी से हम पहले बताए थे कि एक बनता है MRI। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये लेता है एटम का इमेज, MRI से हम लोग का बॉडी का इमेज लिया जाता है। तो जहां मैग्नेटिक गुण उत्पन्न होगा वहीं इमेज बनेगा, ऐसे इमेज नहीं बनेगा। जैसे आपका डिस्प्ले पे, ये डिस्प्ले पे इमेज बन रहा है, तो इमेज किसके कारण बन रहा है, मैग्नेटिक रेजोनेंस उत्पन्न हो रहा है उसके कारण बन रहा है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ही तय करता है इसका आकार। तो देखो हम बताए थे एस का आकार जो होता है ना, एस सब सेल, पी सब सेल, डी सब सेल, एफ सब सेल, इस सब का आकार क्या क्या होता है ये जाना हम लोग को। तो एस का जो आकार होता है ना, हम बताए थे 2 तरह का होगा, एक गोलीय होगा, दूसरा रेखीय होगा। यानी एक बताए थे, एक गोल होता है ऐसे वाला गोल, और एक गोल होता है जिसके बीच में आपका देखिएगा एक रेखा जैसा रहेगा। जैसे फुटबॉल, फुटबॉल में जो गोल है उसके बीच में देखिएगा सिया हुआ रहता है, बीच वाला भाग आपका क्या रहता है, सेंटर में, उसके बीच वाले भाग से सिया रहता है। गेंद गोल है लेकिन बीच वाला भाग आपका क्या, एक रेखा बना रहा है। तो वैसा गोलियों का गोला ले, लेकिन उसी में हम गोला ले ले, गोला में कोई रेखा नहीं बन रहा, कहीं से भी आप कट नहीं करेंगे। कट करने का मतलब एक रेखा बना हुआ नहीं, लेकिन दूसरे में बना, फुटबॉल में देखेंगे रहता है बीच में। और वैसे ही आपका ये क्रिकेट बॉल में, टेनिस बॉल में खेलते हैं तो बीच में देखो पकड़ते हैं, ये वाला गोल रहता है आपका एक, उसको पकड़ते हैं, तो उसी को बोलते हैं रेखीय गोला। तो ये गोलीय रेखीय आकार का होता है, यानी गोल तो है लेकिन उसके ऊपर एक रेखा है, इसलिए गोलीय रैखिक आकार का, रैखिक गोलीय इसका नाम है पूरा। एस का आकार कैसा होता है, याद रखेंगे, रैखिक गोलीय होता है, यानी स्फेयर की तरह रहेगा लेकिन रैखिक गोलीय। पी का आकार, पी का आकार बताए थे ये डम्बेल की तरह होता है। कैसा रहेगा, डम्बेल, डम्बेल मतलब डमरू, यानी इसका आकार होगा डमरू की तरह।
ऐसे आपका ये डमरू, ये थोड़ा और गोल बनना चाहिए ना। छोटा बड़ा हो जा रहा है, समझ आइए ये डमरू है। आकार है, छोटा बड़ा हो रहा है, अब यहाँ पे होगा। डमरू की तरह। तो पी का आकार कैसा होगा? पी सब सेल का आकार डमरू की तरह होता है। अगला डी का होता है डबल डमरू, यानी डबल डम्बेल हो जाएगा, डबल डम्बेल। इसको हम लोग बोलते हैं दी डमरू। दी डमरू का मतलब दोनों तरफ से डमरू, ऐसे भी रहेगा डमरू और इधर से भी। ऐसे दोनों तरफ से डमरू, ऐसे समझ आए नहीं? ये वाला ऐसे और ये वाला ऐसे, डबल डमरू। तो डी का आकार कैसे होगा? सिर्फ और सिर्फ माइंड में रखना हम लोग को, डी का आकार होगा डबल डम्बल की तरह। एफ बताए थे हम, एफ बताया कि एफ का आकार क्या होता है आपका? अनियमित होता है। एफ का आकार क्या होता है? अनियमित, अमीबा की तरह। अमीबा बताया एक ऐसा जानवर है जिसके पास क्या, माउथ नहीं है, मुंह नहीं है। तो कैसे भोजन करता है? अपना बॉडी को तोड़ के। वो अपना बॉडी का पार्ट को तोड़ लेता है और जहाँ पे भोजन रहता है वहां पे जाके फिर जोड़ लेता है। बॉडी के पार्ट तोड़ने जोड़ने के कारण यहाँ भी आपका वैसा ही है। ये क्या होता है? अनियमित आकार का, इसका कोई आकार नहीं है, कभी भी आकार अपना बदल लेता है। यानी इस समझ जब मायावी है, दैवीय शक्ति जानता है, मायाकार बना हुआ मायावी, यानी इसका आकार होगा मायावी, आपका अनियमित हो जाएगा। तो ये था आपका क्या? ये था आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसमें हम लोग को ये दोनों जानकारी लेना था, जिसमें से पहला जानकारी कि कौन सा सब सेल के लिए कौन सा मैग्नेटिक नंबर आएगा, दूसरा जानकारी उसका आकार कैसा होता है। ये आकार का जानकारी आपको कहाँ से मिलता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में इतना ही हम लोग को पढ़ना था। ये हो गया आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर खत्म। अब हम लोग आगे चलेंगे, आगे चलेंगे स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, चौथा क्वांटम नंबर और लास्ट वाला यही है स्पिन क्वांटम नंबर। और देखो हम लोग कैसे कैसे पढ़े, पहला पढ़े कक्ष के बारे में, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा पढ़े उपकक्ष के बारे में, अजीमुथल क्वांटम नंबर। तीसरा पढ़े थे घर के बारे में, जो कक्षक डब्बा के बारे में, वो हो गया आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो डब्बा के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसके बारे में जानकारी कौन देगा? स्पिन क्वांटम नंबर देगा। इसके ये किसके बीच की जानकारी है? पहला पहला जानकारी है इलेक्ट्रॉन का जानकारी, यानी उसमें कितना आपका इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन की जानकारी है। फिर दूसरा देता है वो दिशा की जानकारी, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो कैसे घूम रहा है, यानी दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन की दिशा, इलेक्ट्रॉन की दिशा। तीसरा हमें क्या देगा? इलेक्ट्रॉन की स्थिति, कि कैसा पोजीशन पे वो है, यानी इसमें सब इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन की स्थिति। चौथा हम लोग को इसी में पढ़ना है आपका क्या? इलेक्ट्रॉन की स्थिति के बाद यहाँ पे दो ना, एक आएगा भरने का नियम, यहीं पे आएगा एक हुंड का नियम, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। हुंड का नियम से भरने का नियम बताया गया कि डब्बा कैसे भरते हैं हम लोग। और एक आपका इसी में आपको पढ़ना है स्पेक्ट्रम की जानकारी, जिसको हम लोग ये दोनों को आगे लेके चले जाएंगे, इसमें ना पढ़ के इसी को आगे लेके चले जाएंगे। तो स्पेक्ट्रम की भी जानकारी कौन देता है? स्पिन क्वांटम नंबर देता है, कि कौन सा स्पेक्ट्रम बन रहा है, कौन सा स्पेक्ट्रम को हम देख पाएंगे। स्पेक्ट्रम समझता है? स्पेक्ट्रम ने प्रिज्म आता है उससे, और नेचुरल वाला स्पेक्ट्रम देखे होंगे हम लोग, नेचर वाला स्पेक्ट्रम को इंद्रधनुष बोलते हैं। स्पेक्ट्रम का सीधा सा मतलब समझिए कि रंग का आपका व्यवस्थित, यानी रंग जो है आपका यदि आपका एक लाइन में एक सीधी रेखा में अरेंजमेंट हुआ है रंग का, वो किसके आधार पे होता है? आपका कलर के तरंग दैर्ध्य के आधार पे होगा, दूसरे टेम्परेचर के आधार पे। कभी कभी कोई चीज गर्म होता है ना, तो गर्म होने के दौरान वो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग निकलता है। जैसे कि हमारा पेट्रोल, हम लोग इस सब को निकालते हैं एक ही तेल से जिसका नाम है मड ऑयल, या इसको बोलते हैं हम लोग पेट्रोलियम।
कि जो देखते हैं हम लोग पेट्रोल डीजल केरोसिन कहीं से निकला, एक के तेल से सब निकला है। यानी वो कच्चा तेल निकाला जाता है जहां से, वो वाला कच्चा तेल को हम गर्म करते हैं, खौलाते हैं, तो सबसे पहले डीजल खौल जाता है। तो डीजल खौल के वेपर बनना शुरू हुआ, वेपर के बगल में एक रास्ता छोड़ देते हैं हम लोग बड़ा सा मशीन में। वो वेपर को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं उस रास्ते से, ठंडा करके बना लेते हैं डीजल। वही वाला थोड़ा सा और, जैसे देखा होगा डीजल क्या है आपका, कम उड़ता है। डीजल को देखा होगा रख देते हैं हम लोग अथी में, मतलब क्या होता है, फील्ड में, खेत में, और डीजल में रख देते हैं डीजल भर के। देखा होगा कितना हीट होगा तो डीजल की मात्रा कम उड़ता है। यही आप गाड़ी को रख दीजिए बाहर में, आपका पेट्रोल की मात्रा घटे। क्यों? क्योंकि पेट्रोल क्या है आपका, ज्यादा वाष्पशील है, तुरंत वाष्प बनता है, और डीजल कम वाष्प बनता है। किरोसिन वैसे ही है, किरोसिन को भी पहले लोग बाहर में रख देते थे, कम वो खोलता है आपका, कम खोलने के कारण रिएक्शन कम है इसलिए कम उड़ता है। पेट्रोल ज्यादा उड़ता है इसीलिए। तो बनता एक ही चीज से है, समझ आना है, एक ही तेल को हम गर्म करके अलग अलग उससे और कुछ भी बनाते हैं। जो ये आपका मोबिल आता है वो भी उसी से बनता है, सब एक ही चीज का प्रोडक्ट है, याद रखेंगे। एक तेल उसको गर्म करके, पिच भी उसी से बनाते हैं हम लोग। जो रोड पे पिच डालते हैं वो भी उसी से बनता है, मोबिल वगैरह उसी से बनता है, ग्रीस उसी से बनता है। ठंडा के दिनों में लगाने वाला जो जेली होता है, भैसलिन वगैरह, बोरो प्लस, एंटीसेप्टिक क्रीम, सब उसी से बनता है। यानी एक है आपका तेल, उससे निकलता है बहुत सारा, और उसी से सब बनता है। वैसा ही आपका यहाँ पे है स्पेक्ट्रम, यानी सबका एक से ऐसा अरेंजमेंट को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे इसके बारे में, अभी यहाँ नहीं जाते हैं। आगे हम इलेक्ट्रॉन की स्थिति के बारे में जानते हैं, इलेक्ट्रॉन की जानकारी पहला यहाँ पे लगाते हैं टॉपिक, इलेक्ट्रॉन की जानकारी। तो इलेक्ट्रॉन देखिए पहले जान लेते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या है, एक कण है, जो हम लोग पहले पढ़े थे। इलेक्ट्रॉन आपका क्या है, एक कण है, और एक ऐसा कण है जो गतिमान है, बहुत ज्यादा गति करता है। यानी इतना ज्यादा गति करता है कि लगभग इसको चलने के लिए, ये चलता है लगभग प्रकाश के वेग से। इसीलिए तो देखें कि आपका करंट हम लोग डालते हैं कहाँ, पावर आपका हमारा जो सुपर थर्मल पावर है कहाँ है, कहलगांव में। मतलब लाइन वाला का जो सुपर थर्मल पावर है सबसे, मतलब जहां से लाइन आता है बन के, कहाँ है, कहलगांव में। और कहलगांव से यहाँ आने में कितना टाइम लगता है, लगभग 1 सेकेंड भी नहीं लगता। वहां लाइन दिया तो यहाँ आ जाएगा। यानी लाइन वहां मिला है, उससे उसके अंदर इलेक्ट्रॉन इतना तेज गति करता है कि कहाँ पहुंच जाता है, जहां पहुंचना है, जहां तक वो है वहां तक पहुंच जाता है। इसलिए हाँ, कहाँ है है मतलब बिहार में है। हाँ हाँ यही है, आगे जिला चेंज है, कटिहार बेगूसराय। हाँ उधर से आगे है, पटना से 4-5 घंटा उधर। तो और उसका भी इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आता है, पूरा वाला का कहाँ से है, यानी सबका देखो बांटा गया है। मेन वाला जो है आपका, मेन वाला इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पे है, जो सबसे इंडिया का मेन वाला, उधर से पूरा इलेक्ट्रिसिटी का विस्तार डिस्ट्रीब्यूट किए हम लोग। है ये ना, जगह पढ़े नहीं किए होंगे, नहीं पढ़े होंगे ये, अब हटा दिया गया है। पहले एक ही जगह पे था आपका, गुजरात से हमारे पास आता था, लेकिन अब हट गया वो, मतलब अब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सब जगह अब बना लिए हम लोग। अब पहले ओनली एक ही चीज बनता था ना, तापीय बिजली, यानी कोयला को जलाते थे और बिजली बनता था। बिजली कैसे बनता है बताए थे ना, समझते हैं, बिजली कैसे बनता है, हैं? पानी से, कोयला से, लेकिन बनता हो कैसे, कैसे बिजली आ रहा है ये, जैसे पानी से हमें बिजली बनाना तो कैसे बनाओगे, याद है? एक गोल ये आपका चक्र होता है, इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लोट्रॉन। इसका नाम है साइक्लोट्रॉन, ये देखिए आपका समझिएगा। साइक्लोट्रॉन की स्थिति उत्पन्न होती है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, टरबाइन। टरबाइन एक यंत्र है, ठीक।
वो घूमता है ना तो उत्पन्न करता है चार्ज, प्लस माइनस। जैसे वो घूमा तो घूमता है तो प्लस माइनस चार्ज उत्पन्न करता है, और ये माइनस चार्ज को एक साइक्लोट्रॉन आपका क्या रहता है, व्यवस्था है, समझ जाइए। एक मतलब जैसे होता है ना हमारे पास ये जैसे कि इन्वर्टर है, इसका काम क्या है, इन्वर्टर का काम क्या है, एसी को डीसी में बदलना। इन्वर्टर का काम यो बोल रहा, इलेक्ट्रिसिटी कैसे देता है, चार्ज होके एनर्जी कहाँ जाता है, बैटरी में। बैटरी में कौन सा करंट, डीसी या एसी, बैटरी में डीसी या एसी। सारा जो चीज लगा हुआ है सबका काम एसी से डीसी में बदलना है, समझे। जैसे ये बोर्ड में आ रहा है एसी करंट, बोर्ड में, अब इस बोर्ड में आ रहा है एसी करंट, हम चार्जर लगा रहे हैं, ठीक। हम डायरेक्ट भी तो चार्ज कर सकते हैं, वो दो गो तार लगा के एकरा में डाल के चार्ज कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा, उड़ जाएगा, क्यों, क्योंकि एसी आ रहा है और इसको चाहिए डीसी। सबको डीसी चाहिए, डीसी क्यों चाहिए, डीसी का काम क्या है, डीसी कहता है हम एक समान बहेंगे, ना ज्यादा ना कम, जितना दे दिया उतने बहेंगे। और एसी क्या है, कभी ज्यादा होता है, कभी एसी का ग्राफ ऐसे चलता है, ये वाला, ज्यादा कम। और डीसी का ग्राफ एकदम सीधे चलेगा, डीसी इसलिए तो ज्यादा नहीं मारता है। मरकरी उरकरी पहले देखा होगा, जनरेटर से चालू कर देते, चालू है मरकरी से जोड़ दिया, उसमें करंट का प्रवाह एक दिशा, एक वन डायरेक्शन में होता था, तो जोड़ने के दौरान भी उसको झटका वटका का महसूस ज्यादा नहीं होता था, जोड़ देता है। अभी भी वैसा करता है डीसी में, जनरेटर से जो करंट उत्पन्न करते हैं वो डीसी है, वो डायरेक्ट वाला, वो ज्यादा खतरनाक नहीं, वही काम है आपका डीसी का। डीसी मतलब एक साथ, ये करंट जो बनता है टरबाइन के घुमाने से बनता है। अब टरबाइन को कैसे घुमा रहे हो वो आप पे निर्भर है। कोयला जला के घुरा ले, कोयला जलाते हैं, गर्म हुआ और टरबाइन घूमना शुरू हो गया तो कोयला बिजली। पानी से पानी, टरबाइन के ऊपर पानी गिरा के टरबाइन को घुमा ले तो उससे पन बिजली। हवा से टरबाइन को घुमा ले तो हवा वाला बिजली। यानी सबका बिजली का आविष्कार एक ही वाला से आपका घूमता है, चार्ज उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है, और इससे हम लोग जो तय करते हैं आपका, वही आपका क्या करता है, बिजली उत्पन्न करता है। हाँ कहीं भी लगा दो। क्या, उसका करंट तो हम कहीं और लेके जा रहे हैं उससे। अब तुम्हारे शरीर में हम लगा दे इंजेक्शन, वो वाला ब्लड बाहर निकाले, अब कहे कि हमारे शरीर में ब्लड नहीं आएगा, निकाल के मतलब उधर जा रहा है तो ये नहीं करने आएगा। वो सेफ्टी है, समझ जाओ। अब मोबाइल के अंदर देखो चार्जिंग सिस्टम लगा हुआ, वहां पे थोड़ा सा तो मतलब ऐसा जगह है जहां से पानी क्रॉस कर सकता है, तो पानी काहे नहीं जाता फिर अंदर, सेफ्टी है उसका। वो घुमाने वाला है तो उससे तो घूमने का काम है बस, घूम के जो चार्ज उत्पन्न कर रहा है उसको कहीं और मतलब ये करके लेके जा रहे हैं हम लोग, वो वाला। तो टरबाइन घुमाने से बिजली उत्पन्न होता है। अब टरबाइन को घुमाने के लिए जिस जिस चीज का इस्तेमाल करते हैं उसका, हम लोगों के पास बोले ना कि लगने वाला था रजौली में पन बिजली, परमाणु बिजली घर, अभी हो चुका है फाइनल। अब देखो यदि आ जाता है तो ठीक ठाक है, यदि आ जाएगा तो इधर बिजली का समस्या दूर। लेकिन बिजली का समस्या दूर होगा लेकिन आसपास के इलाकों को खाली करवा लेगा वो, क्योंकि जब भी परमाणु बिजली बनता है तो आसपास के इलाकों में रेडिएशन का खतरा है। रेडिएशन मतलब वैसा किरण जो बॉडी से गुजरेगा तो बॉडी सेल को डेथ करवा देगा, तो वैसे वाले का खतरा है। हाँ, हाँ जहां लगाएगा वहां खाली करवाएगा, 2-3 किलोमीटर का एरिया। तो रजौली में आपका डैम है ना, तो उसके बगल में डैम वाला खाली इलाका है, तो वहां पे आपका उसके बाद वाला इलाका में यूज कर सकता है उसका, तो वो बना के मतलब। हम्म, वही जहां पे रहेगा वहां 2-3 किलोमीटर ऐसे खाली करवा लेगा वहां। और वो खाली कैसे करवाएगा, उस शहर में खोलेगा ही नहीं, जहां पे घनी आबादी वहां जाएगा वो खाली करवाएगा, कितना पैसा खर्चा करेगा, सबके घर देगा, दिक्कत है। इसीलिए वहां पे ही मतलब बनाएगा जहां पे आपका एरिया। बन तो जा, अभी तो अनुमोदन हुआ, बहुत सरकारी काम जानिए रहा है, अभी ऊपर से चला है, छत पर है व्यू, नीचे आते आते लगे 500 साल 1000 साल। हाँ, हाँ, हाँ बहुत जगह है, उसका तो छोड़ो, कभी कभी ये कार में है।
हर, हाँ, मान लेते हैं कि केकरो घर नहीं है वो, तब मान लेते हैं कि हर एक स्टेट में नहीं है ना, पूरा पूरा हर एक स्टेट में नहीं है। तो जहाँ पे आपका हर एक स्टेट में नहीं है, तो परमाणु बिजली वो नहीं बना रहा है, तो वहीं से लेगा ना, तो वो जहाँ से आ रहा है वो, उसको ग्रिड बोलते हैं, मेन ग्रिड से बदल दिया गया आपका। एक जगह से आपका एक को हेड बना दिया, जैसे समझ सुप्रीम कोर्ट है तो कोर्ट इधर है ना, वैसा ही है, वो मेन है, बाकी सब कोर्ट को पावर दे दिया है, उसका ट्रांसफर करता है, सारा जाता है वहीं के पास। चलिए, तो ये हो गया साइक्लोन टरबाइन, समझ गया कैसे बनता है बिजली, घुमाने से। आपका डायरेक्ट में भी देखा होगा, सोलर प्लेट से एक आता है आपका, उससे भी बिजली बना लेते हैं हम लोग, घुमा घुमा के, वो अंदर से घूमने वाला यंत्र है। तो आपका ये होता है, ये बिजली है आपका, ऐसे बनता है। इधर नहीं जाएंगे हम लोग, कहाँ थे रे इलेक्ट्रिक की जानकारी में, आगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जानकारी हो गया आपका क्लियर। क्या करें, 9 बज गया। ठीक है, तो कल चलेंगे स्पिन क्वांटम नंबर में।